स्टूडेंट्स आर टुडेज टॉपिक इज़ कवरिंग एंड लेयर्स ऑफ हार्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि हार्ट की कितने लेयर्स हैं, उसकी कौन सी कवरिंग है, उस कवरिंग के कितने पार्ट हैं, ईपीकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, एंडोकार्डियम क्या है, उसके अलावा फ्लूइड कौन सा भरा हुआ है, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि पहला पॉइंट समझते हैं। हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, और इसी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग का नाम जो है पेरिकार्डियम है। तो चाहे तो हम ऐसे हेडिंग बना सकते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट दैट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर का पार्ट है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो अंदर का पार्ट है वो है सेरस पेरिकार्डियम। यानी पेरिकार्डियम के दो लेयर्स हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ है सेरस पेरिकार्डियम। अब यहाँ समझने की बात यह है कि सेरस पेरिकार्डियम खुद ही दो लेयर्स में होता है। तो हमने यहाँ सेरस पेरिकार्डियम को भी दो लेयर में कर लिया है। पहला है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और ऑब्वियस सी बात है एक पेराइटल है तो दूसरी विसरल होगी। तो दूसरा हम लिखते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। सेरस पेरिकार्डियम। तो ओवरऑल ये रही कवरिंग ऑफ हार्ट। हमें समझ आया कि हार्ट की जो कवरिंग है उस कवरिंग का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम बेसिकली दो पार्ट्स में है। बाहर वाला जो लेयर है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम और अंदर वाला जो लेयर है वो है सेरस पेरिकार्डियम। और सेरस पेरिकार्डियम फर्दर दो लेयर्स में डिवाइडेड है। जो लेयर हार्ट की तरफ है, अंदर की तरफ है, वो है विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, और जो लेयर बाहर की तरफ है वो है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में सेरस पेरिकार्डियम की जो दो लेयर्स हैं, इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में मौजूद होती है पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जिसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, filled with pericardial fluid। अब कवरिंग हमें पूरी तरह से समझ में आ चुकी है। अब हम हार्ट के लेयर्स की बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट बनेगा लेयर्स ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के लेयर्स की बात करें तो जो पहली लेयर है हार्ट की सबसे बाहर की वो है ईपीकार्डियम। जो मिडिल लेयर है वो है मायोकार्डियम।
और जो सबसे आउटर लेयर है हार्ट की वो है, सॉरी, जो सबसे इनर लेयर है हार्ट की वो है एंडोकार्डियम। इसको समझने में आपको थोड़ा सा पेशेंट होना है, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि कौन सी लेयर किस तरह से है। तो ईपीकार्डियम को हमने कहा था ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है। मायोकार्डियम को हमने कहा था मिडल है, ये सबसे थिक भी होती है। और जो इंडोकार्डियम है ये इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट है। इन तीनों की ही ओरिजिन, ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन तीनों की ही ओरिजिन मीजोडर्मल है। हमें पता है 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और हार्ट ऑल टुगेदर मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होता है, तो ये तीनों लेयर्स भी मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईपीकार्डियम की, तो जो ईपीकार्डियम है वो बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और वहीं साथ में जो मायोकार्डियम है ये कार्डियक मसल्स से बना होता है। मायोकार्डियम मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो कि जिसपे फेंट स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं, पर ये इनवॉलंटरी होती है। हम कार्डियक मसल्स को अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती कार्डियक मसल्स। और इन पे स्केलेटल मसल की तरह लाइट एंड डार्क बैंड्स उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, फेंट स्ट्राइएशंस या लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं। और लास्ट में जो इंडोकार्डियम है वो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, मेड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब अगर हम इस जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, चाहे वो कवरिंग ऑफ हार्ट हो पेरिकार्डियम की बात, या फिर वो लेयर्स ऑफ हार्ट हो ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन सब को हम एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं और सारी बातें उस डायग्राम से समराइज भी हो जाएंगी। हम इसको ड्रॉ करते हैं और इस क्रम में हम सबसे अंदर जो लेयर बनाते हैं वो ऑब्वियस बात है, जो 3 लेयर्स हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो जो सबसे अंदर होगा इनर मोस्ट वो एंडोकार्डियम होगा। तो सबसे पहले हम एंडोकार्डियम ड्रॉ करते हैं। ये जो लेयर हमने ड्रॉ की है ये एंडोकार्डियम है, सबसे अंदर की लेयर, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया से बनी हुई है। इसके ऊपर जो हमें ड्रॉ करना है वो मायोकार्डियम होगा, जो कि थिकेस्ट मसल है हार्ट की। ये जो हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये रहा मायोकार्डियम, कार्डियक मसल से जो कि बना हुआ है। तो ये मिडल लेयर हो गई, हमने यहाँ लिखा है मायोकार्डियम मिडल लेयर होता है। और हम बात करते हैं ईपीकार्डियम की, तो हम ईपीकार्डियम ड्रॉ करेंगे। ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ हुआ है ये रहा ईपीकार्डियम। और इस ईपीकार्डियम के
बाद होगी पैराइटल कैविटी। जिसमें भरा हुआ है पैराइटल फ्लूइड। और इसके बाहर होगा, ये एपिकार्डियम था, एपिकार्डियम के बाहर पैराइटल कैविटी हो गई, और इसके बाहर होगा पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। इसको भी हम ब्लू कलर से ही ड्रॉ करेंगे और रीजन अभी समझेंगे। पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और सबसे बाहर की तरफ हम लास्ट में फाइब्रस पेरिकार्डियम ड्रॉ करते हैं। अब एक तरफ से हम नाम लिखना शुरू करते हैं इन सारी लेयर्स का। हमने कहा था हार्ट में सबसे बाहर की तरफ फाइब्रस पेरिकार्डियम पाया जाता है। फाइब्रस, क्योंकि पेरिकार्डियम ही तो हार्ट की कवरिंग होती है, तो इसे हम सबसे बाहर रखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम को। और हमने कहा था हमने शुरू में ही कहा था पेरिकार्डियम 2 लेयर में होता है। पेरिकार्डियम 2 लेयर में है, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो अभी सबसे बाहर हमने उसी को ड्रॉ किया है, और दूसरा है सेरस पेरिकार्डियम। और हमने फर्दर डिस्कस किया था कि सेरस पेरिकार्डियम खुद ही 2 पार्ट में है, एक पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम और दूसरा विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। तो अब हम यहाँ समझते हैं वो है कहाँ, फाइब्रस पेरिकार्डियम, इसके बाद होगा सेरस पेरिकार्डियम। तो अब समझना ये है कि ये जो 2 ब्लू कलर से ड्रॉ किए गए हैं यही हैं 2 लेयर्स सेरस पेरिकार्डियम के, यानी जो ये ब्लू कलर के लेयर है ये है पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। पैराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और ये जो वाइट कलर से है ये पेरिकार्डियल कैविटी है। पेरिकार्डियल कैविटी, और ऑब्वियस बात है फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसके अंदर जो फर्दर ब्लू कलर से है वो रहा विसरल पेरिकार्डियम या विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, अगर हम पूरा बोलें तो विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। और अब कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की बात है कि इसी को हम एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम जो कि हार्ट के सबसे बाहर की लेयर है। और एपिकार्डियम अगर ये है तो इसके अंदर जो ग्रीन कलर का है वो हो गया मायोकार्डियम, जो कि हार्ट की थिकेस्ट लेयर है। थिकेस्ट लेयर है। और सबसे अंदर जो लेयर है वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। तो अगर हम वापस से इसको समझते हुए चलें कि हमने किस तरह से हार्ट के लेयर और हार्ट की कवरिंग को समझा है, तो हम कहेंगे फिर पहले हम हार्ट के लेयर्स की बात करते हैं। हार्ट में सबसे अंदर और सबसे पहले एंडोकार्डियम होता है, सबसे पहली लेयर है ये हार्ट की एंडोकार्डियम, अंदर की तरफ से अगर हम देखें तो। और एंडोकार्डियम अभी हमने कहा था कि बना हुआ है स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया से। उसके बाद की जो लेयर है वो है मायोकार्डियम। ये मिडिल लेयर होती है, सबसे थिक लेयर है, कार्डियक मसल्स से बनी होती है। कार्डियक मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं, फेंट स्ट्राइएशंस पाए जाते हैं उन पे। और मायोकार्डियम की वजह से बेसिकली हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये सेकंड लेयर हो गई, मिडिल लेयर जो कि मायोकार्डियम है। इसके बाहर जो तीसरी लेयर है हार्ट की वो है ईपीकार्डियम। यहाँ हमने ईपीकार्डियम लिख रखा है, ईपीकार्डियम। और ईपीकार्डियम ही, अच्छा यहाँ तक तो हम हार्ट के लेयर्स की बात कर रहे हैं। अब साथ में अगर हम हार्ट की कवरिंग की बात करें तो हार्ट की कवरिंग का नाम होता है पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि पेरिकार्डियम खुद ही दो लेयर में था। एक था सेरस पेरिकार्डियम, एक था फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर होगा, इसको हम छोड़ते हैं। सेरस पेरिकार्डियम खुद दो लेयर में था, विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम यानी जो हार्ट की तरफ होगा, और पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम जो कि बाहर की तरफ होगा। तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे है। पेरिकार्डियम का जो अंदर का लेयर है यानी सेरस लेयर, वो भी दो लेयर में था। तो एक था विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, इसी को हम ईपीकार्डियम कह रहे हैं, और दूसरा इसके बाद की जो लेयर है पेराइटल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम, ये भी सेरस पेरिकार्डियम की ही दूसरी लेयर है, क्योंकि हमने ऊपर कहा है सेरस पेरिकार्डियम खुद दो लेयर्स में होता है। और इसके बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम होगा जो कि सबसे बाहर की तरफ है। तो इस तरह से हमने समझा कि हार्ट की सारी लेयर्स क्या होती हैं और सारी कवरिंग्स क्या होती है। होप अब आपका कोई डाउट इसमें नहीं होगा। थैंक यू।